मुक्ति सूत्र के पावन दिव्य संदेशों के हम श्रवण का लाभ लें। सदा की तरह क्यों न पहले हम एक कहानी का आनंद लेते हैं और उसके बाद आज के सूत्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहते हैं एक संत रोज रात को 12 बजे अपनी कुटिया से बाहर निकलता, नगर के रास्ते को पार करते हुए नदी के किनारे पहुंचता, 3-4 घंटे वहां बैठा रहता और उसके बाद अल सुबह 4-5 बजे वापस अपनी कुटिया में आ जाता। रोज का ऐसा ही संत का क्रम था। संत के जाने और आने के रास्ते में ही एक अमीर आदमी का बंगला था, उसकी बड़ी कोठी थी। अमीर आदमी की कोठी के बाहर एक पहरेदार रात को गश्त करने के लिए खड़ा रहता था, पहरेदारी करने के लिए खड़ा रहता था। वो रोज रात को 12 बजे संत को उधर से जाते हुए देखता और रोज सुबह 4-5 बजे वापस उसे उसी ओर से आते हुए देखता। वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये कौन है और क्यों इस तरह रात को रोज 12 बजे इधर से जाता है और रोज सुबह 4-5 बजे आता है। उसके मन में संशय हुआ ये जानने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। एक दिन उसने उसे रोक लिया। पहरेदार ने रोका और पूछा, तुम कौन हो? वो संत फकीर रुका, उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कौन हो, इससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं पहरेदार हूं। संत ने कहा, कल तक तो मुझे अपना नाम मालूम नहीं था, पर जब आज मुझे तुमसे तुम्हारा नाम सुना है, पहरेदार है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा नाम भी पहरेदार है और मैं भी एक पहरेदार ही हूं। उसने कहा, मतलब तुम कौन से पहरेदार हो? मैं तो यहां पर इस मकान की रखवाली करता हूं, पहरेदारी करता हूं। तुम रोज रात को कहां जाते हो? उसने कहा, मैं रोज रात को नदी के किनारे जाता हूं, 4-5 घंटा वहां पर पहरेदारी करता हूं। वो समझा नहीं कि नदी के किनारे पहरेदारी तो क्या नदी में उठने वाली लहरों की पहरेदारी करते हो? नदी में बहने वाले पानी की पहरेदारी करते हो? भला तुम किसकी पहरेदारी करते हो? संत मुस्कुराया और कहने लगा, तू किसकी पहरेदारी करता है? उसने कहा, मैं इस मकान की पहरेदारी करता हूं। संत ने कहा, मैं इस मकान की पहरेदारी करता हूं। तू उस मकान की पहरेदारी करता है, मैं इस मकान की पहरेदारी करता हूं। तो उसने कहा, मतलब मैं तो ये पहरेदारी करता हूं कि कोई चोर उचक्का डाकू अंदर आ न जाए, कोई गलत आदमी अंदर घुस न जाए। संत ने कहा, मैं भी इसी बात की पहरेदारी करता हूं कि कोई गलत विचार मेरे भीतर घुस न जाए, कोई गलत तत्व मेरे भीतर प्रवेश न कर जाए। पहरेदार ने कहा, मेरा अंतिम प्रश्न, मैं पहरेदारी करता हूं तो मुझे महीने के 1500 रुपये मिलते हैं, भला तुमको क्या मिलते हैं? संत ने कहा, तू पहरेदारी करता है तो तुझे 1500 रुपये मिलते हैं और मैं पहरेदारी करता हूं तो मुझे वो मिलता है जिसको रुपयों से कभी तोला नहीं जा सकता है। साधना का मार्ग और कुछ नहीं है, अपने आप पर ही अपने जीवन पर की जाने वाली पहरेदारी है। कौन सी चीज भीतर आ रही है, कौन सी चीज बाहर जा रही है, हर श्वासोश्वास के साथ रखे जाने वाली पहरेदारी का नाम ही ध्यान और साधना है। श्वास भीतर जा रही है, भीतर जाती हुई श्वास पर पहरेदारी हो, श्वास बाहर आ रही है, बाहर आती हुई श्वास पर पहरेदारी हो।
विचार आ रहे हैं, आते हुए विचारों पर पहरेदारी हो, विचार जा रहे हैं, जाते हुए विचारों पर भी पहरेदारी हो। पता नहीं बड़े से बड़े साधक के भीतर भी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार आ सकता है। बड़े से बड़े साधक के भीतर भी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत चिंतन आ सकता है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी अपने मार्ग से हिलने डुलने और च्युत होने के लिए कोई न कोई निमित्त मिल सकता है। इसलिए संत को तो अपने आप पर हर समय पहरेदारी करनी पड़ती है। छोटा सा निमित्त मिला और मन हिल गया, और मानकर चलना, जिसका मन हिल गया ना, उसके तन को और विचारों को और व्यवहार को हिलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सारी बात मन पर ही तो टिकी है। दृश्य के प्रभाव से व्यक्ति के विचार बदलते हैं, विचारों के प्रभाव से व्यक्ति की मनोदशाएं बदलती है, मनोदशाओं के प्रभाव से व्यक्ति का चरित्र बदलता है, और चरित्र के प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है और सुधरता है। जैसे जैसे दृश्य सामने आते हैं, वैसे वैसे उन दृश्यों के आधार पर हमारे मनोभाव बदलते रहते हैं। वे दृश्य हमारे मन को प्रभावित करते हैं। पता है हम मंदिर में क्यों जाते हैं? ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी मूर्ति में जीवित भगवान तो नहीं होते हैं। वे बोलते नहीं है, वे चालते नहीं है, वे जवाब नहीं देते, पर एक बात तय है कि उन्हें देखकर हमारे विचार निर्मल होते हैं। जैसे किसी गलत आचरण को देखकर हमारे विचारों में गंदापन आता है, वैसे ही किन्हीं श्रेष्ठ महापुरुषों को देखकर हमारी मनोदशाएं सुधरती है, हमारी भावदशाएं सुधरती है, हमारी सोच सुधरती है, हमारी मानसिकता सुधरती है। बाकी तो जन्म जन्मांतर से व्यक्ति ने पता नहीं कितनी कितनी बार संयम का धारण किया है। जन्म जन्मांतर से कितनी कितनी बार हमने इसी तरह तपस्याएं की होंगी। जन्म जन्मांतर से इसी तरह हमने सामयिक व्रत और उपवास किए होंगे। लेकिन जब तक व्यक्ति की मन की दशाएं, व्यक्ति की भाव दशाएं न सुधरी, तब तक बाहर से कितने ही रूप रुपाए किए जाते रहे, पर व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग न मिला। सिर के बाल लोंच लिए, पांव में खड़ाऊ पहन लिए, जंगल में जाकर एक पांव पर खड़ा हो गया, पैर पर औंधा लटक कर साधना करने लग गया, सिर के बाल तोड़ लिए, व्रत और तपस्याएं कर ली, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, शील व्रत का पालन कर लिया, अपरिग्रह व्रत को जी लिया, घोर तपस्याएं कर ली, पर जब तक भीतर की समझ, भीतर की शुद्ध भाव दशा, भीतर के मनोभावों की शुद्धि न हुई, तब तक हमारी स्थिति ऐसी रहती है कि निमित्त मिला और भीतर के कुभाव, भीतर के कुप्रभाव, कुविचार जागृत हुए। वो संत, हम जिसे चंड कौशिक कहते हैं कि भगवान के पांव पर उसने डंक मारा, आपको पता है वो चंड कौशिक कौन था? है? एक सांप था। और मुझसे पहले पूर्व गति में क्या था? है? एक संत था। सांप अपनी पूर्व गति में संत था। संत ने खूब साधना की, खूब धर्म आराधना की, खूब तपस्याएं की, पर मृत्यु के समय अपनी भाव विशुद्धि न कर पाया। थोड़े से कषाय के कारण, थोड़े से कलह के कारण, थोड़े से अंतर्मन में पलने वाली कटुता के कारण, मन के परिणामों के बिगड़ जाने के कारण एक मासक क्षमण करने वाला तपस्वी संत भी मरकर सांप बन जाता है। याद रखना, संत और सांप में ज्यादा फर्क नहीं होता, केवल भाव दशाओं का ही फर्क होता है। जो शांत है वो संत है, और जिसकी भाव दशा बिगड़ गई, मन के परिणाम बिगड़ गए, विचार कुत्सित हो गए, जो कषाय से घिर गया, भले ही वो संत के चोले में हो, पर वो अपने आप में सांप है। सारा दारोमदार व्यक्ति के इसी भाव दशा पर निर्भर है। बाकी तो हर जन्म जन्म में व्यक्ति धर्म किया है। हो सकता है हम भी कभी भगवान के महावीर के प्रवचन में भी गए होंगे, ऐसा नहीं गए हैं। हम में से किसी ने उनके दर्शन भी किए होंगे, उनका सत्संग भी लिया होगा, उनके प्रवचन भी सुने होंगे, उनका सानिध्य भी लिया होगा। हो सकता है हम में से किसी ने उनको आहार भी दिया होगा, असंभव नहीं है। हो सकता है हम उनके साथ रहे भी होंगे, रोज उनके प्रवचन में गए होंगे, पर जब तक भीतर की सोच में, भीतर की समझ, भीतर का सद्ज्ञान, सदमार्ग व्यक्ति को न मिला, भीतर की सदवृत्ति, भाव दशाओं की शुद्धि व्यक्ति की न हुई, तब तक आदमी कुछ भी करता रहे, हर जन्म जन्म में आदमी वही सब दोहराता रहता है, लेकिन मुक्ति का मार्ग उससे दूर रहता है। जैसे निमित्त मिला, फिर आदमी के भाव जगते हैं। जैसे निमित्त मिला, अगर किसी अरण्यक को कोई सुंदरी मिल जाती है तो उसके भाव बदल जाते हैं। अगर किसी आचार्य मागनंदी को कोई कुमारन भी अगर सुंदर मिल जाती है तो उसकी भाव दशा बिगड़ जाती है। और अगर
किसी भी महान से महान संत के सामने भी अगर उसके दृश्य बदलते हैं और उनके आधार पर भाव दशाएं बिगड़ती और सुधरती रहती है, तो उसके आधार पर उसके जीवन भी बिगड़ता और सुधरता रहता है। दृश्य मनोभावों को सुधारते बिगाड़ते हैं और मनोभाव हमारे जन्म जन्मांतर को सुधारते बिगाड़ते हैं। व्यक्ति की मनोदशाएं, व्यक्ति की भाव दशाएं, यही सबको तो निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसा जीवन जीकर आया। थोड़ा सा निमित्त मिला नहीं कि आदमी की भाव दशा बिगड़ गई, थोड़ा सा निमित्त मिला। धन का निमित्त मिला, आदमी का मन पिघल गया। सुंदर दृश्य का निमित्त मिला, आदमी का मन पिघल गया। विषय वासना का निमित्त मिला, आदमी का मन पिघल गया। मन को पिघलते ज्यादा वक्त नहीं लगता। याद रखना, मक्खन को अगर अग्नि पर रखा है तो उसको पिघलने में समय लगता है, पर मन तो उससे भी जल्दी आदमी का पिघल सकता है। व्यक्ति का मन 2 मिनट में पिघल सकता है, 2 सेकंड में पिघल सकता है, और उस पिघलते हुए मन को रोकना फिर आदमी के नियंत्रण में और हाथ में कम रह पाता है। आदमी के हाथ में कम रह पाता है। निमित्त मिला, भाव दशा बदली, मनोदशा बदली, मन के परिणाम बदले, और वे बदले हुए परिणाम अपना अपना प्रभाव दिखाने लग गए। और उसी के परिणाम स्वरूप कई बड़े बड़े संत वापस घर पे चले गए। 60 साल तक मुनि जीवन जीने वाले संत भी गृहस्थ आश्रम की ओर गति कर गए। वे भी रुक न पाए, मन के परिणाम बदल गए। तो कितने जन्म मन वचन तन से श्रम किया, पीड़ा सही दुर्भाग्य, किंतु दूर हमसे मुक्ति की मंजिल रही। कितने जन्म मन वचन तन से श्रम किया, पीड़ा सही दुर्भाग्य, किंतु दूर हमसे मुक्ति की मंजिल रही। हम ले चले खुद को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो, अंतर गुहा में लीन हो, शिव रूप ही बस शेष हो, शिव रूप ही बस शेष हो। कितने जन्म मन वचन तन से श्रम किया, पीड़ा सही। कितने कितने जन्मों तक हम उपवास करते रहे। ये मत सोचो हमने इसी जन्म में उपदान किया है, पहले भी किया होगा। इसी जन्म में वर्षी तप किया है, पहले भी किया होगा। इसी जन्म में मासिक क्षमण किया है, पहले भी किया होगा। लेकिन भाव दशा जब तक ये न सुधर पाई, तब तक श्रम चलता रहा धर्म के नाम पर, श्रम चलता रहा धर्म के नाम पर, लेकिन मुक्ति की मंजिल न मिली और निमित्त बदलते रहे। बार बार संसार की ओर बहता रहा। आपको पता है द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? वैसे तो कहते हैं ना, शीलवती नारी के कितने पति होते हैं? एक ही होते हैं, पर उसके 5 क्यों थे?